साथियों, जितनी भी आम जनता बैठी हुई है, शांति बनाए रखें। मेरे भाई लोगों, मैं आज आपका ज़्यादा समय नहीं लेकर केवल 10 मिनट का समय लूंगा। आप इस प्रोग्राम को ध्यान से सुने और इस प्रोग्राम को लाइक और शेयर भी करें। तो साथियों, सबसे पहले सभी समाज मिलकर के जय बोलेंगे। जय भीम, जय संविधान, नमो बुद्धाय। साथियों, मैं आज आपके सामने ऐसा ज्ञान व जानकारी बताने जा रहा हूं ताकि आपके दिमाग से पाखंडवाद, मनुवाद, अंधविश्वास जड़ से खत्म हो जाएगा। और साथियों, मनुवादियों के बड़े बड़े शास्त्री, महामंडलेश्वर, महायोगेश्वर, ऋषि महर्षि, ये सभी भागवत कथाओं में क्या सुनाते हैं। मनुवादी ब्राह्मण है मेरे बगल में, ये अपने बेटे से बातचीत कर रहा है। ध्यान से सुनो। ये कह रहा है कि जो बेटा जो आप इंटरव्यू देकर आए हो उसका क्या रहा। इंटरव्यू के बारे में ये मनुवादी ब्राह्मण अपने बेटे से बातचीत कर रहा है। इसको ध्यान से सुने, ध्यान से देखो, सुनो क्या कह रहा है। ये क्या कह रहा है, देखो। जरूर हमने कोई पाप कर्म किए हैं। ये अपने बेटे से पूछ रहा है। के रूप में तुझ जैसा बेटा मिला। जरा ध्यान से देखो। आप लोगों ने, आपके दादा परदादा पूर्वजों ने तो देखते रहो, बहुत बड़े सुनते रहो इनकी बातों को। जाति वर्ण ये अपने बेटे से क्या कह रहा है कि मैं गायत्री मंत्र का रोज जाप करता हूँ। क्या गायत्री मंत्र के जाप से मोक्ष मिल सकता है? आपके सामने खड़े ये सब झूठी बात है। तो पूजा, मरे तो पूजा, आखिर सर मुंडा की पूजा करने का क्या मतलब है? इन लोगों के ये कह रहा है भगवान तक पहुंचाने के लिए कि हम उन लोगों की हुई है। उस भगवान से बात करने आवाज को भगवान के घर तक पहुंचाना हमको जन्म मिला है, हमने उतार लिया है। ये सब पाखंडी अपने बेटे को बार बार ये धमका रहा है, अपने बेटे को बार बार ये प्रताड़ित कर रहा है। ये सब इनकी मनगढ़ंत ज्ञान है। इस ज्ञान से मोक्ष नहीं है। मनुवाद की सोच रखने वाला ये ब्राह्मण अपने बेटे को किस प्रकार से प्रताड़ित कर रहा है, उसको डरा रहा है, धमका रहा है। और वो कह रहा है कि ये सब अधिकार, ये हमारा पूजा पाठ करने का अधिकार हमारा ही है और किसी प्रकार का नहीं है। तो अपने बेटे को देखो किस प्रकार से डरा रहा है, किस प्रकार से धमका रहा है, जरा देखो। सोच रखने वाले ब्राह्मण दलितों को मंदिर में नहीं घुसने देते। तो ये पंडित का जो लड़का है, पढ़ा लिखा है, ये अपने बाप को समझा रहा है कि तुमको अधिकार किसने दिया। सहना पड़ेगा, पर उन्हें विधि विधान से मिटाया भी तो जा सकता है ना। फिर तो आपकी बात गलत है। पढ़ा लिखा लड़का है ये कह रहा है कि गरुड़ पुराण की पूजा से ये पाप कैसे कटेगा। आपने इतने सारे पाप किए हैं कि दलितों को तुमने मंदिर में नहीं घुसने दिया, दलितों को बेचारों को तुम बाहर रखते हो। ये आपकी सोच गलत है। तुमने पूरी मनुवादी व्यवस्था को अपना रखा है। दलितों के तुम कान में शीशा डाल देते हो, दलितों के तुम जुबान कटवा देते हो। ये कौन सा तुम्हारा धर्म है? ये इतने सारे तुमने पाप कर रखे, ये पाप थोड़ी कटेंगे। ये पाप हमको कई पीढ़ी तक हमको ये परेशान करेंगे। इसलिए आप ऐसा पाप मत करो। शक्ति प्राप्त नहीं की, इतना ही नहीं, उन पर अत्याचार करने की सोच बढ़ती ही जा रही है। एक बात तो बिल्कुल सच है पापा। क्या सच है? ये बेटा कह रहा है कि बड़ी जात वाले छोटी जात वाले को अगर साथ लेके चलते तो इतनी गरीबी नहीं आती। बाबा साहब ने संविधान में प्रावधान दिया है कि 10 साल तक और आगे आने वाले 10 साल तक इनका रिजर्वेशन खत्म नहीं होना चाहिए। तो पिताजी, तुम इनको पहले से साथ लेकर चलते तो इतनी गरीबी नहीं आती। तुमने इनको बहुत ज्यादा परेशान किया है। 4000 साल से तुमने इनको दबा के रखा है। क्या आज 70 साल में ये कितना विकास कर सकते हैं? तो इन दलितों से इनको प्रेम से रखना चाहिए, इनको दुख नहीं देना चाहिए। तुमने मनुवाद सोच से इनके ऊपर तुमने पाप किया है। तुमने नरबलि भी चढ़ाई है। तुम लोगों ने न जाने कौन कौन से पाप कर्म कर लिए। ये पाप कर्म अब नई युवा पीढ़ी, ब्राह्मण पीढ़ी में ये पाप ज्यादा परेशान कर रहे हैं। इसलिए पिताजी, अपनी आपके सोच को सही रखो और ये छोटे समाज वालों के ऊपर दया करो, प्रेम रखो इनको, तब जा करके तुम्हारी भक्ति रूपी बैटरी चार्ज होगी, अन्यथा तुम्हारी बैटरी चार्ज नहीं हो सकती। अब मैं मनुवादी सोच रखने वाले ब्राह्मणों में पाखंडवाद ज्यादा होता है और ये पाखंड पूजा ही करते हैं। इनको किसी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं होता। ये शास्त्रों के विरुद्ध मनमानी पूजा करते हैं। ना कोई गायत्री मंत्र का जाप है कहीं,
ना कोई किसी गुरु पुराण का पाठ है, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। लेकिन इनकी सोच से एक काम करते हैं, इनके अंदर छुआछूत ब्राह्मणवाद ज्यादा भरा हुआ है और ये ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते। ये रूढ़िवादी पाखंडता में इंसान को उलझा देते हैं और उनको बंधन में लेकर के उल्टा ज्ञान दे करके उनको जो है उनकी जड़ को कमजोर कर देते हैं। तो मेरे साथियों, ये पाखंड पूजा से दूर रहें, इनकी बातों में नहीं आए। मैं सभी से यही निवेदन करता हूं कि बाबा साहब के शरण में जाएं और अपनी शिक्षा पे ध्यान धरें। अब मैं यहीं पर ब्रेक विश्राम देता हूं। जय भीम, नमो बुद्धाय और जय संविधान। साथियों।